स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। एक तू ही है बेटा जो मेरा इतना ख्याल रखती है, तो दूसरों को तो कुछ पड़ी ही नहीं है। मैं खाऊं या ना खाऊं, तेरे जाने के बाद मैं तो भूखी मर जाऊंगी। फिर भूत बनकर चंडीगढ़ आऊंगी तेरे पास। जीविका, जीविका, सच्ची सच्ची बता, कौन सी बात है जो मेरा डब्बू मुझसे छुपा रहा है? देख जीविका, अगर तुम दोनों मेरे डब्बू को अपने हथकंडों से दूर नहीं रखोगे तो बहुत बुरा होगा। और ये मानवी कहाँ है? नजर क्यों नहीं आ रही है? तुम लोगों ने पिछली दफे की तरह कोई नया बखेड़ा तो नहीं शुरू कर दिया? हाय भगवान, जल्दी से बता दो क्या बात है। ए बड़बड़ी, क्यों चिल्ला रही हो? हाँ, क्या बात है? ओहो बीजी, क्या हुआ इससे पूछिए। देख जीविका, अगर तूने मुझे नहीं बताया ना तो मैं फिर जाके सारी बात बीजी को बता दूंगी। तबू, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बेटे, खाना पसंद है ना तुझे? हाँ, तो ठीक है, जब बीजी के डंडे तुझ पे पड़ेंगे ना तो वही खा लेना। खबरदार खाना मांगने मेरे पास आया तो बता क्या बात है। माँ मुझे थोड़ी ना मालूम क्या बात हुई, कहाँ बात हुई और कैसे हुई। मैं थोड़ी ना गया था जीजू से मिलने के लिए घाट पे। इसीलिए डॉक्टर मनन मसूरी पहुंच गए। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। वो लेटर मैंने डॉक्टर मनन को भेजा था ताकि उन्हें लगे कि जीविका दी उन्हें पसंद करती है, और उन्हें लगा भी। वीरेन जी, आपको मेरा यकीन करना होगा, मैं सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ, मम्मा पापा की कसम। जीविका ने मुझसे बात क्यों नहीं कही? यही तो सारी प्रॉब्लम है। मैं इतना बोलती हूँ कि इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती है, और जीविका दी है वो कुछ बोलती ही नहीं है, इसलिए हमेशा प्रॉब्लम्स में पड़ जाती है। मैं सारी गड़बड़ करती हूँ, मैं ही पागल हूँ, मेरा ही दिमाग खराब है वीरेन जी। लेकिन प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इसकी सजा जीविका दी को मत दीजिए। वो सुबह से कमरे में रोए जा रही है। मानी, मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी जगह में तुम होते तो तुम क्या करते? जीविका दी का सवाल होता तो मैं उन पे कभी शक न करती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। लेकिन इस बार तो गलत हो गई ना। वीरेन जी, आप समझ नहीं रहे। अगर आप सही कह रही हो मानवी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। वैसे इतना बताने के लिए थैंक यू। मैं दी से क्या कहूंगी? वीरेन जी, ऐसा मत कीजिए, दी का दिल टूट जाएगा। वो हमसे प्यार करते हैं। बार फिर से मेरे संभालने के चक्कर में दी का सब कुछ बिगड़ गया। दी का दिल टूटा तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगी, कभी भी नहीं। तुम दोनों को चैन क्यों नहीं आता है? बार बार तुम ये हरकतें क्यों करते हो? देख जीविका, अब मेरा दिल इतना मजबूत नहीं है कि बार बार कोई भी सदमा बर्दाश्त कर सके। वीरेन यहाँ आया था, तू उसे मिलने गई थी और तूने मुझे बताया तक नहीं। ये तो डब्बू के मुंह से निकल गया तो हमें पता चला, वरना मैं जानती भी नहीं। क्या बात है, क्यों मिलने गई थी उसे? वीरेन घर क्यों नहीं आया? बाहर मिलने की वजह क्या थी? मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ जीविका, वीरेन यहाँ क्यों आया था? क्या बात थी, बताना मुझे। क्या ये डॉक्टर मनन वाली बात तो नहीं है ना? मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ जीविका, जवाब क्यों नहीं देती है? बीजी, मैं बताती हूँ बीजी।
क्यों आया था? क्या बात थी? बताना मुझे। मैं बताती हूँ बीजी। मैं बताती हूँ बीजी, वीरेन जी यहाँ क्यों आए थे। मानू, वो वीरेन जी यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। किस बात का यकीन नहीं हो रहा था? यही कि वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी तकदीर इतना बड़ा मोड़ ले सकती है कि जीविका दी जैसी सुंदर, सुशील और एक समझदार लड़की उनकी जिंदगी में आ सकती है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए वीरेन जी वापस दी से मिलने आए थे ताकि ये समझ सके कि ये कहीं सपना है या एक हकीकत। अभी जी आप बताइए कि शादी से पहले आपका मन नहीं करता था बाबूजी के साथ चोरी छुपे मिलने का? तो घूंघट की आड़ में दिलबर का दीदार। बकवास मत कर। तू मुझे पाठ मत पढ़ा। जिस दिन तेरी मांग में सिंदूर पट जाएगा ना, उसके बाद मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूंगी। लेकिन तब तक तू मेरी जिम्मेदारी है, तो जो भी करेगी ना सोच समझ कर करना। अपनी बीजी का इतना मान तो रखेगी ना। और ये बात तुझ पर भी लागू है, समझी? हम सोच रहे थे कि क्यों ना इस बार दिवाली हम दोनों परिवार मिलकर मनाएं। अरे वाह बाबूजी, पता है मैंने भी यही सोचा था। मैंने सोचा था क्यों ना हम जीविका के परिवार को दिवाली शिवाली के लिए यहाँ चंडीगढ़ बुला लें और आप ने मेरे मन की बात छीन ली। स्वामिनी, तुम्हारा क्या कहना है? आप जैसे ठीक समझे बाबूजी, मिलने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर ये प्लान पहले बन गया होता तो शायद वीरेन को छुपकर जीविका से मिलने ऋषिकेश नहीं जाना पड़ता। वीरेन जीविका को मिलने ऋषिकेश गया है? जी सुबह से गया हुआ है, बिना किसी को बताए। बड़ी माँ, वीरेन, तुम जीविका से मिलने ऋषिकेश गए थे? जी। कोई खास वजह? वीरेन, हम तुमसे कोई भी ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहते जो तुम्हारे और जीविका के बीच में जाती हो और जिसे बताने में तुम्हें संकोच हो। लेकिन अगर तुम कोई ऐसी बात बांटना चाहते हो जो परिवार के लायक हो तो बेझिझक कहो। जी नहीं दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्सक्यूज मी। डेफिनेटली, ठीक है, हम देख लेते हैं, हम बता देंगे। ओके। आप नाराज हैं मुझसे? हम नाराज हो या ना हो, तुम्हें इससे क्या? अब तुम बड़े हो गए हो, जो तुम्हारे मन में आएगा वही करोगे। इससे हमें कैसा लगता है, उससे तुम्हें क्या? ऐसी बात नहीं है बड़ी माँ, और आप तो जानती हैं कि आप मेरे लिए माँ से भी बढ़कर हैं। बचपन में जब माँ मुझे डांटती थी ना, तब आप मुझे सहलाकर सुलाती थी, और आज आप मुझसे ही नाराज हैं।
खाना लग गया है। रघु, हम खाना नहीं खाएंगे, हमारा मन नहीं है। मुझे ही भूख नहीं है, मैं भी खाना नहीं खा रहा। क्यों? तुम खाना क्यों नहीं खाओगे? बचपन में जब मैं नाराज हो जाता था तब पहले आप मुझे खाना खिलाती थी और फिर खुद खाती थी। आज आप नाराज हैं तो मैं कैसे खा सकता हूँ? अच्छा, अब वकीलों वाले दांव पेच करेगा हमसे। तुम अच्छी तरह जानते हो वीरेन, हम तुम्हारे साथ ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते। इधर आओ। सॉरी बड़ी माँ। इट्स ओके। वीरेन, जीविका के साथ सब ठीक है ना? वीरेन, जीविका के साथ सब ठीक है ना? जी माँ, ऑफ कोर्स सब बिल्कुल ठीक है। हम जानते हैं, अगर कोई बात होती तो सबसे पहले तुम आकर हमें बताते, है ना? चलो खाना खाते हैं। चलिए। जी मैं उन्हें नहीं चाहती हूँ। अगर हमारे बीच में कुछ भी होता तो मैं शादी के लिए हाँ क्यों करती हूँ? सब तेरी गलती है। वो लेटर मैंने डॉक्टर मनन को भेजा था ताकि उन्हें लगे कि जीविका दी उन्हें पसंद करती है, और उन्हें लगा भी। वीरेन जी, ऐसा मत कीजिए, दीका दिल टूट जाएगा। वो हमसे प्यार करते हैं। अगर जीविका के मन में कोई खोट नहीं था तो मनन की बात उसके परिवार वालों ने मुझसे क्यों छुपाई? और मैं क्यों अपने परिवार से जीविका की सच्चाई छुपा रहा हूं? मुझे सबसे बात करनी होगी। हेलो, वडेरा साहब का फोन आया था। तुझे तो खुश होना चाहिए मानवी, जीविका की शादी टूट गई है। तेरे सारे अरमान पूरे हो गए और अब जिंदगी भर बिठा उसको यहाँ पे अपने पास। और तुझे इतना भी एहसास नहीं हुआ कि इस घर पे कैसा पहाड़ टूटा है, कितनी बदनामी होगी हमारी। मैं तो टूट गई हूँ। क्या जवाब दूंगी मैं लोगों को? क्या कहूंगी कि शादी होते होते क्यों टूट गई? अगर तूने थोड़ी भी समझदारी से काम लिया होता ना तो आज ये नौबत कभी नहीं आती। जीविका, ये सब तेरे कारण हुआ है, तेरे कारण। जी मैं बात मत कर मुझसे। सब खत्म हो गया। अगर दी का डर सच निकला तो
वीरेन जी ने अगर मेरी बात नहीं मानी और फिर रिश्ता तोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। भगवान जी, मैं अपनी दी को ऐसे नहीं देख सकती, मुझे कुछ तो करना होगा। ऐसे मौके पर पंटर्स ने हमेशा मदद की है। गुड आइडिया पंटर्स। मुझे फाड़ू आइडिया है। मेरे पे ढेला। हाँ, अगर इस रिश्ते के लिए ना होनी है तो जीजू की तरफ से क्यों होगी? हम बीजी को इस रिश्ते के खिलाफ भड़काएंगे ताकि बीजी इस रिश्ते के लिए ना कर दे। क्या जी, ये तो आप पहले कर चुकी हो, लेकिन दीदी के सामने हमारा सारा प्लान फिट जाता है। अल्फा चार्ली, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। नो पिट, ओनली हिट। बीजी, वैसे मैं आपको एक बात बोलूं, भले छोटी हूँ, कम समझती हूँ, लेकिन फिर भी बोल के तो मैं रहूंगी। ये जो दीदी जिस घर में जा रही है ना, वो घर नहीं है बीजी, जेल है। इनफैक्ट जेल से भी बदतर है। अरे इतने नियम कायदे कानून, वो उतना तो किसी जेल में भी ना। जब देखो हमारे तौर तरीके, हमारे नियम कानून, हम 8 बजे खाना खाते हैं, हमारी परंपरा। और हाँ, वो दादाजी, वो तो किसी पुराने जमाने के जेलर लगते हैं मुझे। बीजी, आप भी स्ट्रिक्ट है, लेकिन कभी ऐसे तो नहीं, मतलब 8 बजे की सुई, ऐसे कौन करता है बीजी? कुछ तो गड़बड़ है, मतलब अंदर से आवाज नहीं आ रही है कि कुछ सही हो रहा है। मुझे तो लग रहा है हम दीदी की शादी उस घर में करके ना बहुत गलत कर रहे हैं। मानवी, तूने तो मेरी आंखें खोल दी बेटा। तू तो कितनी महान है, बहुत महान। हे भगवान, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। ऐसा तो सपने में भी नहीं हो सकता। बीजी और मेरी तारीफ। ए मनुष, पिट गया ये आइडिया ऑलरेडी। कुछ और सोचना पड़ेगा। तुम लोग भी सोचो। आज रात कोई नहीं सोएगा। डन 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 डन। भाई, आपने जीविका भाभी से बात की? क्या कह रही थी? जीविका का कहना है कि उसके और डॉक्टर मनन के बीच में ना कभी कोई रिश्ता था, ना ही कुछ है। आपको लगता है कि वो सच कह रही थी? पता नहीं यार, मेरा दिल तो यही कहता है कि मैं जीविका की बात मान लूं, लेकिन इतनी बड़ी बात उसके परिवार वालों ने हमसे छुपाई। डॉक्टर मनन हमारे साथ, हमारे घर में रहे, फिर भी हमें कुछ नहीं पता है। भाई, एक बात बोलूं, अगर आपको जरा सा भी डाउट है ना, तो शादी के लिए अपने कदम आगे मत बढ़ाइएगा, क्योंकि एक बार आपके कदम आगे बढ़ गए ना, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? समझ गया मेरे भाई, मुझे सबसे बात करनी ही होगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।